प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी अंबाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 भूरा पत्थर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चित्र जो है भूरा पत्थर का है। ये एक फॉसिल है। सृष्टि के निर्माण व विकास के बारे में वैज्ञानिक नित नई नई खोजें करते हैं। अर्थात ये दुनिया कैसे बनी, इसके बारे में जानकारी के लिए वैज्ञानिक कौन, साइंटिस्ट नई नई खोजें करते रहते हैं और जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन उन्हें प्राणी जगत अर्थात प्राण जिसमें प्राण हो, उनकी दुनिया के बारे में जानने में मदद करते हैं, सहायता करता है। चित्र में आपने देखा कि अब आपके सामने कुछ फॉसिल्स नज़र आ रहे हैं। फॉसिल्स या जीवाश्म भी एक ऐसा साधन है। ये क्या है, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हम इस पाठ में जानेंगे फॉसिल अर्थात जीवाश्म किसे कहते हैं और वे हमारे किस काम आते हैं। साथ ही प्राचीन वस्तुओं का संग्रह और उनकी देखभाल। आप देख रहे हैं फॉसिल में आपको कई चीज़ों की छाप नज़र आ रही है। ये पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक ऐसे ही पत्थर की कहानी है। साधारण से दिखने वाला एक पत्थर भी मूल्यवान हो सकता है। कैसे, वो हम इस कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। ये कहानी एक ऐसे ही पत्थर की है जो पहाड़ों से पानी के साथ, नदी के साथ नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं और नदियों के साथ बहते हुए उसके किनारों पर आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पाठ में एक लड़की है जिसका नाम सुनंदा है। उसके और पत्थर, इन दोनों के बीच कहानी चल रही है। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से लौट रही थी। उसकी सहेलियां बातें करती, हंसती खिलखिलाती अपनी ही धुन में चली जा रही थी। सुनंदा उनसे काफ़ी पीछे रह गई थी। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से ढकेलती आ रही थी। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाज़ा खोला और पत्थर को उसके पीछे खिसका दिया। फिर वह स्वयं भीतर चली गई। पत्थर ने चैन की सांस ली। उसे अपने भाग्य अर्थात किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था, तब से सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन मतलब जिसका कोई लक्ष्य ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, घूम रहा था। कभी कोई उसे पैर से ठोकर मार के इधर कर देता, कभी कोई उसे उधर कर देता। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे को इतना समीप से देखने का अवसर मिला। ये अवसर उसे कैसे मिला? क्योंकि सुनंदा रास्ते से उसे पैर से ठोकरें मारते हुए अपने साथ ले आई थी। हवा के झोंके से दरवाजा कभी बंद होता, कभी थोड़ा खुल जाता। तभी सुनंदा बाहर आई। दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने पत्थर को उठाकर दरवाजे के सहारे अंदर की ओर टिका दिया। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए। पत्थर उन्हें देख देख कर खुश होता रहा। अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतया सुरक्षित। पूर्णतया का अर्थ होता है पूरी तरह से सुरक्षित। एक कोने में पड़ा वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। अब क्योंकि वो घर के अंदर था, तो अब उसे घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब दिखने लगी। जैसे दीवार पे लगी घड़ी, सामने रखा सोफ़ा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता फिरता कुत्ता और सुनंदा के जूते, जिनके स्पर्श यानी छूने का आनंद वह थोड़ी देर पहले ले चुका था। क्योंकि थोड़ी देर पहले सुनंदा अपने उन्हीं जूतों से उसे ठोकरें मारते हुए घर के बाहर लाई थी। अब रात हुई तो घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। पत्थर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती हुई नाक। वह घबरा गया। तभी खूंटी पे लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और उसने पत्थर को ढक लिया।
सुबह हुई, घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए यानी अपने अपने काम में लग गए। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। यह क्या, मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुंचा दिया। अब पत्थर क्या था, फिर वापस घर के अंदर से दरवाजे के पास पहुंच गया। सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। वे बड़े ध्यान से पत्थर को घुमा फिरा कर देखने लगे। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी लाने को कहा। सुनंदा कुछ समझ नहीं पाई, पर वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। उसके पिता ने हथौड़ी से पत्थर पर वार किया मतलब उस पर चोट की, हथौड़ी से पत्थर को मारा। पत्थर दरका और उसका एक भाग टूटकर दूर जा गिरा। यानी जैसे जब हम किसी पे वार करते हैं तो वो चुटक जाता है, टूट के टुकड़े हो जाते हैं उसके, इस तरह से वो दूर जाके गिरा पत्थर। अब क्या था, सुनंदा उत्सुकता से बोल उठी, आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। वह लगभग चिल्लाते हुए से बोले, देखो सुनंदा देखो, ये तो फॉसिल है, अति सुंदर और पूर्ण। मैंने इससे पहले ऐसा फॉसिल कभी नहीं देखा। फॉसिल? यह फॉसिल क्या होता है पिताजी? सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा। अब उसके पिता सुनंदा को बता रहे हैं कि फॉसिल क्या होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि पत्थर पर कुछ निशान नज़र आ रहे हैं आपको। ये असली में क्या है, चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष यानी जो बच गया, या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको अर्थ? जीवाश्म क्या है? किसी जीव या पेड़ पौधे के दब जाने पर, जैसे कोई पेड़ दब गया और बहुत समय तक वो दबा रहा, उसके दब जाने पर बनने वाले हजारों वर्ष बाद का रूप, कि 1000 वर्ष बाद वो कैसा दिखेगा, तो ऑलमोस्ट पत्थर की तरह ही हो जाता है, वो पत्थर की तरह ही दिख रहा है, उसे जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। समझ में आया आपको? जैसे आपको पहले दिखाया था कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो कैसे खोज करते हैं कि पहले कौन रहा होगा धरती पर, अब क्या है, तो वो सारी चीज़ें उन्हें कहाँ से मिलती हैं? इन्हीं सब चीज़ों की खोज करने से, इनका अध्ययन यानी इनकी स्टडी करने से उन्हें मिलती है। अब ऐसे ही एक पत्थर सुनंदा को मिला था जो उसके पिता के अब हाथों में था, जिसे वो फेंकने वाले थे। अब देखते हैं उस पत्थर में क्या है। देखो सुनंदा, इस पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में अंकित है। आप चित्र में देख रहे हैं पत्थर में फर्न कैसे अंकित है। फर्न क्या होता है? एक प्रकार का पौधा, अब जो कि काफ़ी समय से दबा हुआ था। अब उसकी आपको दिख रहा है चित्र में किस तरह से फर्न दिख रहा है। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया। सुनंदा के पिता जो है एक वैज्ञानिक है और वो सुनंदा को समझा रहे हैं कि देखो, जब फर्न जो है यानी एक तरह का पौधा था ये, जो कई सालों तक दबा रह गया, और अब वो कैसे दिख रहा है। अब समझ में आया वो इस पत्थर को मामूली पत्थर ना कहकर इसे फॉसिल क्यों कह रहे थे। सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। अब सुनंदा जो है बड़े ध्यान से उस पत्थर को देख रही है। पिताजी कहते हैं, सुनंदा, इसे सावधानी पूर्वक मेरी अलमारी में रख दो। पिताजी ने कहा। आपको इस पत्थर के महत्व समझ में आया? पहले सिर्फ एक मामूली पत्थर में इसकी गिनती थी, तो ये कहाँ था? सड़क के किनारे पड़ा हुआ, सुनंदा के पैरों की ठोकरों को खा रहा था। अब क्या है? उसका मूल्य बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई, क्योंकि अब वो एक साधारण पत्थर नहीं है,
उसके पिता ने जब उसे ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया ये पत्थर नहीं, एक फॉसिल है, जिसके पर एक फर्न यानी एक प्रकार का पौधा है जो कई साल से दब गया, उसकी छाप दिख रही है। और ये फॉसिल क्यों इतना महत्वपूर्ण मूल्यवान हो गया? क्योंकि ये पहले की जानकारियाँ जो उन्हें प्राप्त करनी होती है, वैज्ञानिकों ने उन जानकारियों को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होते हैं। ये कोई मामूली पत्थर नहीं होते। तो इसलिए आपने देखा किस तरह एक मामूली पत्थर का भी मूल्य बढ़ गया। इस प्रकार वह पत्थर पिताजी की अलमारी में रखी विज्ञान की अन्य चीज़ों की तरह शोभा बढ़ाने लगा। अब उसे भी पिताजी ने अपनी अलमारी में रख लिया। अब वह पत्थर नहीं, फॉसिल था। पहले जब उसका कोई मूल्य नहीं था तो हम उसे पत्थर कह रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उस पर एक अच्छे से फर्न दिख रहा है, एक फर्न की छाप है और ये पत्थर बहुत कीमती है, तो अब वो पत्थर नहीं, फॉसिल है, कीमती पत्थर। अतिथियों के सामने, अतिथि कौन होते हैं? मेहमान। अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला नहीं समाता था। अब वही पत्थर जो कि पहले दरवाजे के बाहर ठोकरे खा रहा था, कभी दरवाजे घर के अंदर, कभी दरवाजे तक मारा जा रहा था पैरों से, अब उसे एक सम्मान मिल रहा है क्योंकि अब वह फॉसिल है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा इस पाठ में कि किसी जीव या पेड़ पौधे के दब जाने के बाद, समझ में आ रही है बात? किसी जीव या पेड़ पौधों के दब जाने पर बनने वाला हजारों वर्ष बाद का रूप फॉसिल या जीवाश्म कहलाता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।